दोस्तों, आज के एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। यहाँ पे हमने लगभग 2 कप के लगभग बेसन लिया है और आज हम बेसन के आनी की सब्ज़ी यानी कि सेयल बसर में बेसन जी टिक्की जी भाजी ठाहिण वारा आहियूं। इसमें जो मोयन है वो ज़्यादा पड़ता है, ठीक है ना। इसकी टिक्की हम बनाएंगे तो उसके लिए हमने ये लिया तेल और मसाले, जैसा कि आपको दिख ही रहे हैं सामने। सबसे पहले जो कि सबसे ज़रूरी है, नमक स्वाद के अनुसार। उसके बाद अजवाइन थोड़ी सी, अनारदाना जनाब ज़रूर डालिएगा क्योंकि अनारदाने के बिना टेस्ट नहीं आएगा। यहाँ पे अमचूर और कच्ची आम का भी डाल सकते हैं टेस्ट के लिए, पर उससे इतना मज़ा नहीं आता। एक जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स है, जो दादी नानी का नुस्खा है, वो ये है खसखस। बारीक सा ये चीज़ होती है, आपको लोकल मार्केट में मिल जाएगी। वो थोड़ी हम इसमें डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि उसी से इसमें थोड़ा सा एक जो क्रिस्पीनेस आती है ना, वो आएगी। बहुत ज़्यादा नहीं डाल रहा हूँ, ये लगभग मैं एक छोटे चम्मच के जितना डाल रहा हूँ, आप देख पा रहे होंगे। बस अब बस ज़्यादा चीज़ तो मिलानी रहनी गई है, क्योंकि हाजमे के लिए सबसे एक अच्छी चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं हींग। तो हींग हम डालेंगे, तो ये थोड़ी सी हमने हींग डाल दी। अब मिर्ची जितनी आपको चाहिए हो, प्याज। प्याज से क्या ना, एक बढ़िया सा एक टेस्ट आ जाता है, एक टेक्सचर और एक बढ़िया सा हो जाता है। यहाँ पे मैंने बारीक कटी हुई अदरक भी रखी है, तो थोड़ी सी मैं अदरक भी डाल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं डाल रहा हूँ, ठीक है। और डालेंगे फिर मोयन के लिए तेल। लगभग 4 से 5 चम्मच तेल इसमें आ जाएगा। आप ऐसे नापने वाला आपके पास चम्मच हो तो वो भी आप ले सकते हैं। मैंने अभी 3 चम्मच डाला है, थोड़ा मैं और थोड़ी देर में डालूंगा। के साथ ही मैंने कुटी लाल मिर्च भी डाल दी है, क्योंकि उसका फ्लेवर मुझे पसंद आता है। बस अब इसको मोयन करना स्टार्ट करेंगे और पानी के बीच में छींटे देंगे ताकि अच्छे से। आप देख रहे हैं मैं थोड़ा सा पानी, बूंद बूंद बस छिड़कने के नाम पे वो डाल रहा हूँ, और लगभग ये गूंदना चालू हो गया। डरिएगा मत, क्योंकि ये चिपचिपा गूंदेगा बहुत, ऐसे हाथ में चिपकेगा गूंदते हुए भी। और आपको बस मेहनत करते रहना ही, इसमें अपने आप धीरे धीरे बाइंडिंग आती जाएगी। और फिर इसको 5-10 मिनट के लिए आप छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद इसकी फिर टिक्कियाँ बनाने का तो देख रहे हैं हमने ये आटा गूंद लिया है ऑलमोस्ट। इसको आप ऐसे थोड़ा प्रेस करेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि देखिए ये आपका आटा तैयार है। तो मोयन करने के बाद इसकी टिक्की बनाने की कोशिश करेंगे तो टिक्की बननी चाहिए, टूटनी नहीं चाहिए। ये देखिए, देख रहे हैं गोल हुआ और मैंने इसको ऐसे पिचका दिया, वो टूट नहीं रही है। और देख रहे हैं कैसे इसमें ये दाने नज़र आ रहे हैं, याद है ना जो हमने खसखस डाली थी उसके दाने। तो बस अब ऐसी इस गोलियाँ बना करके हम रख लेंगे सबको, और फिर या तो आप सेकिए या तलिए, 2 तरीके होते हैं। दोनों तरीके से हम आपको, कि आप देख पा रहे हैं मैंने हाथों पे थोड़ा सा तेल लगाया था, उसके बाद मैंने इनको गोल गोल शेप दी, जैसे कि ये बॉल आपको दिख रही है। उसके बाद दोनों हाथों से बीच में दबाया। आप चाहे तो यहाँ पर भी थाली में थोड़ा तेल लगा के इसको ऐसे जैसे ही पिचकाएंगे तो भी एक शेप में आने लग जाएगी, दिख रहे हैं। बस इसके बाद इसको या तो सेक लीजिए या तल लीजिए, उसके बाद फिर हमारी सब्ज़ी। तो नेक्स्ट स्टेप जो है, तो मैं दोनों तरह से आपको करके दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। तो हमने जो आनी बनाई है, इसको हम यहाँ पे तवे पे रखेंगे। थोड़ा सा तेल मैंने पहले लगा दिया था, और इसको सेकेंगे। मैं सारी नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि कुछ हम सेक के बनाएंगे, कुछ हम तल के बनाएंगे। सब्ज़ी एक ही में डालेंगे और मम्मी से पूछेंगे कंपैरिजन, और बताएं कि कौन सी तली हुई है और कौन सी सिकी हुई है। ये आपके ऊपर है। तो बस इसको 2-3 मिनट तक ऐसे रख के फिर पलटेंगे, ठीक है। एक तरफ से हमारी आनी लगभग सिक चुकी है, इसको हम पलटेंगे, थोड़ा सा ऐसा प्रेस भी करेंगे। डरिएगा मत अगर ज़्यादा आपको डार्क ब्राउन दिख रही है तो। जितनी सिकेगी ना उतनी ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तेल और घी पहले से ही तो मैंने ज़्यादा नहीं लगाया। मैं चाहता था सारे इसमें सेक सकता था, पर मैं कुछ तल कर भी आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से टेस्ट आता है। आधी हमने सीखी है और आधी हम तलने वाले हैं, तो दो दो करके आप इसमें डाल सकते हैं। देखिए तेल गर्म हो गया, हमने 2 लगभग आने डाल दी है। तेल तल करके सारी हम निकालेंगे, बहुत ज़्यादा भी नहीं तलना, बट इतना कि उनका ऊपर का क्रस्ट सीख जाए और अंदर भी थोड़ी बहुत वो सीख जाए। इसके बाद इसकी हम सब्ज़ी की तैयारी करेंगे। देखिए हमारी ये सारी आनियाँ तैयार हो चुकी हैं, ये जो तली हुई थी वो, और जो सिकी हुई हैं, ये 4 सिकी हुई, ये 5 तली हुई हैं। इसके बाद हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे, इनको रखेंगे। सेयल होती है, इसमें पानी नहीं डालते हैं।
बस इसका जो मसाला होता है जो हमने पहले से तैयार कर रखा है आपको दिखाते हैं, ये इसमें पड़ेगा, फिर बनाते हैं। अब तेल हमने डाल दिया है, ठीक है। तेल डालने के बाद नेक्स्ट जो होता है, इसमें हम लहसुन नहीं डाल रहे हैं, इसलिए पहले थोड़ी सी अदरक डाली है हमने, मिर्ची पहले थोड़ी डालेंगे, थोड़ी रख लेंगे, थोड़ा बारीक हमारे पास प्याज रह गया था, वो एक फ्लेवर एक्स्ट्रा दे देगा। आप चाहे तो सिर्फ एक ही तरह का प्याज यूज़ कर सकते हैं। फिर जो मोटा हमने लंबा और मोटा प्याज काटा था वो डाल रहे हैं। कड़ी पत्ते हमने लिए थे थोड़े से, कड़ी पत्ता भी इसमें डाल रहे हैं। ये जो है ना सेयल भाजी है, यानी कि इसमें पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये प्याज और टमाटर के झोल में आराम से सिम पे पकती रहेगी। पर प्याज को ज़्यादा भी हमें नहीं भूनना, हल्का सा गुलाबी होते ही हम इसमें टमाटर और बाकी मसाले मिला देंगे। इतना हमारी प्याज ऑलमोस्ट हल्की सुनहरी तो नहीं होगी पर हल्की सी लाइट पिंकिश हो गई है। अब इसमें हम डालेंगे टमाटर। अब ये आपके ऊपर है, आप कितना खट्टा खाना पसंद करते हैं तो उस हिसाब से आप टमाटर और मिला सकते हैं, ठीक है। मैं ज़्यादा नहीं मिला रहा हूँ क्योंकि मैं मसाले दूसरे डालने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं डालूँगा इसमें, पहचाना, अनारदाना, थोड़ा सा और नमक स्वाद के अनुसार, थोड़ा सा जीरा, एक या दो चुटकी हींग। अब इसमें हम पानी नहीं मिलाने वाले, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगर आपको एक्स्ट्रा स्पाइसी पसंद है तो आप यहाँ पे थोड़ी सी देगी मिर्च डाल सकते हैं, क्योंकि सूखी सब्ज़ी बन रही है तो देगी मिर्च तो अंदाजे से आप डाल लीजिएगा, पर बहुत ज़्यादा भी नहीं। तो मैंने थोड़ा सा ये डाल दिया। फिर करने के बाद पानी डालेंगे और ये लच्छा भी हो जाती है प्याज, तो आप टेंशन मत लीजिएगा, बस ये सिम पे पकेगी। मेजर जो इसकी बात है ना वो ये है। थोड़ा सा धनिया डाल देंगे, अदरक जो हमने रखा था धनिया डालना है, पर मैं आनी के ऊपर छिड़क के ऐसे धनिया डालना चाहूँगा। ये टिक्कियाँ हमने ऐसे एक एक करके रख दी है इसमें। जितनी ज़्यादा आप प्याज डालेंगे उतना अच्छा और प्यार से ये गल पाएगा, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ये सिम पे कम से कम 10 से 12 मिनट आपको पकानी पड़ेगी। ठीक है ना, लगभग सब आनियों को हमने सेट कर दिया। अब थोड़ा सा धनिया इस पर डाला क्योंकि अब हम ढक्कन लगाने वाले हैं, पर ढक्कन लगाने से पहले दो काम करने हैं, दिखाता हूँ क्या। कहा था ना ढक्कन से पहले क्या, ये मेरा स्टाइल है, मैं थोड़ा सा धनिया पाउडर ऊपर से डालना पसंद करता हूँ। और मैंने कुछ पानी नहीं डाला है जैसा आप देख चुके हैं। अब इसको ढक दूँगा मैं और इंतज़ार करेंगे हम 5 मिनट बाद इसको हिला। तो फ्रेंड्स 10 मिनट हो चुके हैं, खुल जा सिम सिम। हाँ, देखिए क्या भाप निकली है। और आनी को चेक करने का तरीका भी है, आप ऐसे चक्कू से दबाएंगे ना, हाँ जी, ये पूरी पक चुकी है। और नीचे का मसाला भी हम देख लेते हैं। वाह, थोड़ा थोड़ा हम इसको खिला भी सकते हैं। प्याज भी ऑलमोस्ट गल चुकी है। वाह, बहुत सौंधी सौंधी स्मेल आ रही है। वैसे आप चाहे तो अपने हिसाब से आप प्याज ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ की क्योंकि हम लोग अपने घर के लिए बना रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। आप ये लेके जाएंगे, माता जी से पूछेंगे कि उनकी क्या राय है, कैसा बना है, ठीक है। दोस्तों हमारी बेसनी आनी की सब्ज़ी यानी कि सेयल बसर में बेसनी भाजी रेडी है, साथ में अम्बा है, फुलको है। तो अब मम्मी के पास जाते हैं और पूछते हैं उनका टेस्ट और जानते हैं कि क्या उनको पता है कि कौन सा सिका हुआ है कौन सा तला हुआ है। हेलो मम्मी जी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। ये बताओ क्या बनाया है, टेस्ट करो और बताओ। बेसन टिक्की हाँ सेल हाँ अंब सीजन आ रहे हैं। हाँ, जे जी शेप में कटिया लाए सीतू स्टाइल।
सीज़न आहे न भाई, टेस्ट करे ॾिसूं। हाँ सिंधी डिश आहे, ॾाढी बढ़िया, खाइण में बि सुठी लॻंदी आहे, हर को खाईंदो आहे। बसि भुॻल ठीक सही भुॼी वई आहे, पकी वई आहे सही, बढ़िया। बढ़िया टेस्ट आहे। अब हिन में ॿुधायो कहिड़ी सेयल आहे ऐं कंहिं मां तरियल आहे, किसको तला है और कौन सी सिकी हुई है। घी तरियल आहिनि, घी सिकियल आहे। अरे वाह, मम्मी जी ने तो पहचान लिया। दोस्तों बिल्कुल सही गैस किया मम्मी जी ने, ये सेकी हुई हैं, तली हुई हैं, क्योंकि थोड़ा सा कलर कंट्रास्ट तो रहता है, टेस्ट भी अलग आता है। टेस्ट दोनों का सेम आ रहा है, अलग आ रहा है? खाई ॾिसण खां ख़बर पवंदी न। हाँ थोरो फ़र्क़ु आहे टेस्ट में। तो तव्हांखे कहिड़ी वणी, तरियल या फिर सिकियल? तरियल में वधीक टेस्ट आहे। अच्छा, तरियल में वधिक टेस्ट है। तो ठीक है दोस्तों, आप भी अपने घर में ट्राई कीजिएगा, बहुत सिंपल प्लेन बहुत अच्छी सब्ज़ी बनती है, प्रोटीन भी है, न्यूट्रिशंस भी है। जल्दी बनाइए, खाइए और बताइए आपको कैसा लगा। थैंक यू, फिर नई वीडियो में आपसे मुलाकात।